हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। आज से अपना रेगुलर वीडियो आएगा और जो अभी नए ज़िले बने हैं उनके जिला दर्शन को लेकर साथियों आपको बता दूं, डिडवाना कुचामन सिटी जो नया ज़िला बना है उसका जिला दर्शन क्या कुछ रहेगा, संपूर्ण विस्तार से अपन बात करेंगे, जिसके लगभग 3 से 4 भाग आएंगे ताकि आपको राजस्थान का नया जिला डिडवाना कुचामन सिटी से संबंधित आपका कोई किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं हो। ये जो तस्वीर आपको सामने दिखाई दे रही है ये है डिडवाना की, जो आपके नया जिला बना है डिडवाना कुचामन सिटी। उसका अपन बारी बारी अध्ययन करेंगे ताकि अपना कोई किसी प्रकार का जो डाउट है वो छूटे नहीं। जो कुचामन सिटी, डिडवाना और इसके अन्य जो आपके नया ज़िला बना है डिडवाना कुचामन सिटी, जिसमें लाडनू, नावा, मकराना और परबतसर ये जो क्षेत्र आते हैं उनके प्रत्येक के अपन अलग अलग वीडियो में बात करेंगे ताकि उनका इतिहास हमसे अपरिचित नहीं हो। तो साथियों आज अपन एक ऐसी क्षेत्र के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है डिडवाना। काफ़ी अलग पहचान रखता है हर क्षेत्र में डिडवाना। साथियों अगर बात करें तो राजनीति में एक अलग पहचान है, क्षेत्र में एक अलग पहचान है, पूरे प्रदेश में एक अलग पहचान है डिडवाना की। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहें। सबसे पहले अगर बात करें तो राजस्थान के मारवाड़ का सिंह द्वार के नाम से प्रसिद्ध है आपके डिडवाना एवं शेखावाटी का तोरण द्वार। राजस्थान के मारवाड़ का सिंह द्वार और शेखावाटी का तोरण द्वार आभानगरी उपकाशी के नाम से प्रसिद्ध डिडवाना खारे पानी की डिडवाना झील के उत्तरी किनारे पर स्थित है। उपनाम डिडवाना के क्या क्या हुए भाई? सिंह द्वार, शेखावाटी का तोरण द्वार, आभानगरी और उपकाशी। और साथियों एक अजीब नाम है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, डिडवाना को कहा जाता है रक्तदान नगर। रक्तदान नगर के नाम से प्रसिद्ध है डिडवाना, जो अभी वर्तमान में डिडवाना कुचामन सिटी जिले के अंतर्गत आता है। इसी के साथ डिडवाना का नामकरण किस प्रकार हुआ था उस पर बात करेंगे। इस नगरी के प्रधानमंत्री शेषराम माहेश्वरी के पुत्र डीडू शाह ने डिडवाना नगर की स्थापना वर्तमान स्थान पर की। डीडू शाह के नाम पर डिडुवाणक नाम से भी जाना जाता था और उनके नाम पर डिडवाना नामकरण हुआ, जो कालांतर में अपभ्रंश होकर क्या नाम रह गया भाई? डिडवाना कहलाया। क्या कहलाया? डिडवाना कहलाया। इस प्रकार से आपके डिडवाना का नामकरण हुआ। डिडवाना के उपनाम क्या क्या है भाई? मारवाड़ का सिंह द्वार, शेखावाटी का तोरण द्वार, आभानगरी, उपकाशी के नाम से प्रसिद्ध है डिडवाना। और जो किसी को नहीं पता है वो साथियों नाम है रक्तदान नगर। डिडवाना को आपके रक्तदान नगर से भी जाना जाता है। तो डिडवाना का इतिहास एक अलग इतिहास है। डिडवाना आज़ादी से पूर्व मारवाड़ जोधपुर रियासत का एक परगना जिला था, यानी परगना था जिसे अपन बोलते हैं जिला। एक परगना था जिसे आज़ादी के बाद में नागौर जिले में सम्मिलित कर लिया गया। आज़ादी से पहले कहाँ पर था भाई? जोधपुर रियासत का एक परगना था यानी जिला था, और आज़ादी के बाद में इसे शामिल कर लिया गया नागौर जिले में। जोधपुर राज्य की पूर्वी सीमा पर स्थित एक नगर मारवाड़, शेखावाटी एवं बीकानेर रियासतों की संगम स्थली भी रहा है। मारवाड़, शेखावाटी एवं बीकानेर रियासतों की संगम स्थली रहा है डिडवाना। यही कारण है कि यहाँ के निवासियों की भाषा, रीति रिवाजों आदि पर तीनों देशी रियासतों का मिश्रित प्रभाव देखने को मिलता है। ये जो आपके इमेज दिखाई दे रही है ये है डिडवाना की। इस प्रकार से बटसाउट है साथियों डिडवाना की। जिस प्रकार से मारवाड़, शेखावाटी एवं बीकानेर रियासतों की संगम स्थली रहा है, उसी प्रकार से डिडवाना की भाषा और रीति रिवाजों पर तीनों देशी रियासतों का मिश्रित भाव अपने को देखने को मिलता है। अब अपन बात करते हैं यातायात की।
कि डीडवाना में यातायात किस प्रकार से सक्षम है। रेल मार्ग की अगर बात करें तो शहर उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के जोधपुर दिल्ली रेल मार्ग का महत्वपूर्ण स्टेशन है, जिसका आपके निर्माण कब हुआ था, जिसका हुआ था 16 सितंबर 1909 को तत्कालीन जोधपुर राज्य द्वारा डेगाना सुजानगढ़ रेल मार्ग का शुभारंभ कर डीडवाना को रेल सेवा से जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया भाई? 16 सितंबर 1909 को। इसके बाद में बात करते हैं, रेल मार्ग तो हो गया क्योंकि ये रेल मार्ग है आपके जोधपुर दिल्ली रेल मार्ग का एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। इसके साथ ही अपन बात कर लेते हैं सड़क मार्ग की। डीडवाना हनुमानगढ़ किशनगढ़ मेगा हाईवे पर स्थित है। हनुमानगढ़ और किशनगढ़ मेगा हाईवे पर स्थित है डीडवाना। साथ ही पुष्कर शालासर के पास में ही है। नागौर मुकुंदगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65A से भी यहाँ से गुजरते हैं। मतलब एक अहम एक विकसित क्षेत्र है जो हनुमानगढ़ किशनगढ़ मेगा हाईवे पर स्थित है। इसी के साथ पुष्कर शालासर नागौर मुकुंदगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65A यहाँ से गुजरते हैं। और इसी के साथ बड़ी महत्वपूर्ण आपके लिए सूचना है, शहर के चारों ओर रिंग रोड बनी हुई है। काफ़ी इम्पोर्टेंट बात होती है, किसी भी क्षेत्र के चारों ओर रिंग रोड बनना एक अपने आप में बहुत ही विकसित क्षेत्र को इंगित करता है। तो डीडवाना के चारों ओर रिंग रोड बनी हुई है साथियों। एक रिंग रोड राजधानी के अंदर है और दूसरी रिंग रोड है आपके डीडवाना के अंदर। इस प्रकार से रिंग रोड एक अपना एक अलग रुतबा रखती है, किसी भी क्षेत्र में हो चाहिए। अब बात करते हैं कुचामन डीडवाना आपके राजनीति में किस प्रकार से सक्रिय था। यानी डीडवाना कुचामन सिटी का जिला के आपके डीडवाना क्षेत्र राजनीति में किस प्रकार अपना अहम योगदान रखता था। डीडवाना की राजनीति की अगर बात करें ना तो एक अहम रोल था पूरे देश के पूरे प्रदेश के राजनीति में डीडवाना क्षेत्र का। पंडित बचराज व्यास, तेरा वैभव अमर रहे माँ, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हर दिन चार रहे ना रहे जैसी कविता के रचयिता, जनसंघ के नेता डीडवाना निवासी बचराज व्यास, बिल्कुल एक अपनी अलग पहचान रखने वाले बचराज व्यास का जन्म कहाँ हुआ था? डीडवाना के अंदर हुआ था और 24 सितंबर 1916 को हुआ था। पंडित बचराज व्यास के संघ मुख्यालय से अपना कार्य करते रहे। बाला साहब व हेडगेवार के कहने पर बचराज जी ने 1944 से 1947 तक राजस्थान में संघ का प्रचार करते रहे। इस दौरान श्री व्यास ने अपने गृह नगर डीडवाना में राजस्थान की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रथम शाखा स्थापना कर नगर को गौरव प्रदान किया। बिल्कुल पंडित बचराज व्यास कोई किसी से पहचान के मोहताज नहीं है, ये आपके डीडवाना क्षेत्र से आया करते थे। इसके साथ ही एक अहम व्यक्ति हैं जिसका नाम आप जानते होंगे, मथुरादास माथुर, जो अभी वर्तमान में जोधपुर में काफ़ी विकसित हो गए हैं। मथुरादास माथुर के बारे में बात करते हैं। स्वतंत्रता सेनानी एवं जोधपुर निवासी मथुरादास माथुर डीडवाना के पहले विधायक चुने गए। एक डीडवाना का गौरव था जो मथुरादास माथुर जैसे प्रथम विधायक चुने गए। इन्होंने राजस्थान विधानसभा में 1952, 1967 और 1977 3 बार डीडवाना का प्रतिनिधित्व किया। बिल्कुल डीडवाना की जनता का सौभाग्य था कि उनको मथुरादास माथुर जैसे नेता मिले, जो कि डीडवाना सीट का रिकॉर्ड है। 1967 में मोहनलाल सुकाड़िया सरकार ने मंत्री भी रहे। माथुर दूसरे लोकसभा चुनाव में नागौर सीट से सांसद भी रहे। डीडवाना के निवासी नहीं होते हुए भी जोधपुर के निवासी डीडवाना से 3 बार विधायक रहे। डीडवाना की आम जन का नेतृत्व किया विधानसभा में। इसी के साथ नागौर लोकसभा सीट से 1 बार एमपी भी चुने गए।
लोकसभा में भी नागौर की जनता ने आशीर्वाद देकर भेजा। मथुरादास माथुर जो एक परिचित चेहरा हुआ करता था उस समय का, और अभी आप जोधपुर जाते हो तो मथुरादास माथुर के नाम से चिकित्सालय भी बना हुआ है, बिल्कुल इन्हीं की देन है। अब बात करते हैं गुमानमल लोढ़ा की। 15 मार्च 1926 को डीडवाना में जन्मे गुमानमल लोढ़ा ने जोधपुर में वकालत की। जोधपुर में जन्मे मथुरादास माथुर ने डीडवाना को एक डीडवाना निवासी लोढ़ा ने जोधपुर को अपनी कर्मभूमि बनाया। 1969 से 71 तक जनसंघ की राजस्थान इकाई के अध्यक्ष रहे और 1972 में जोधपुर सीट से विधायक भी रहे। बिल्कुल एक अलग परिचय है, एक अलग पहचान है गुमानमल लोढ़ा की। अब बात करते हैं हरिशंकर बाबड़ा। बिल्कुल डीडवाना ने, आपको बता दूं साथियों, कई विधायक दिए हैं, कई लोकसभा सदस्य दिए हैं, इसी के साथ कई उप मुख्यमंत्री भी डीडवाना से रह गए हैं, कई मंत्री रहे हैं जो डीडवाना से रहते हैं। उसी कड़ी में अपन आगे बात करते हैं। हरिशंकर बाबड़ा राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे। हरिशंकर बाबड़ा का जन्म 6 अगस्त 1928 को डीडवाना में हुआ। जो हरिशंकर बाबड़ा एक इतने बड़े स्तर के नेता जो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रह चुके थे, उनका जन्म हुआ 6 अगस्त 1928 को डीडवाना में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी शामिल हुए थे डीडवाना के शख्स हरिशंकर बाबड़ा, यानी उप मुख्यमंत्री भी दिया किसने? डीडवाना ने। डीडवाना की सरजमी एक ऐतिहासिक सरजमी है। अब बात करते हैं एक परिचित चेहरे के बारे में, उम्मेद सिंह के बारे में। उम्मेद सिंह मंत्री हुआ करते थे राजस्थान की सरकार में। 1990 में जनता दल से डीडवाना से जीते। नवंबर 1990 में शेखावत सरकार से समर्थन लेने के कारण उम्मेद सिंह को राज्य मंत्री बने। उम्मेद सिंह क्या बने भाई? राज्य मंत्री बने। और उम्मेद सिंह है वो डीडवाना के निवासी है, और डीडवाना के निवासी हैं खोजास के। डीडवाना के खोजास के निवासी हैं उम्मेद सिंह, जो एक अलग पहचान रखते थे। डीडवाना से विधायक भी चुने गए, उसके साथ ही शेखावत सरकार में मंत्री भी रहे। इसी के साथ डीडवाना को कहा जाता है रक्तदान का नगर। रक्तदान नगर के नाम से प्रसिद्ध है डीडवाना। आज अपनी वीडियो था पहला जिसमें अपन ने डीडवाना क्षेत्र के बारे में विस्तार से बात करी कि यातायात की बात करें, भौगोलिक दृष्टि की बात करें, उपनाम की बात करें, एक परिचय की बात करें, तो राजनीति में डीडवाना का काफ़ी सक्रिय योगदान रहा है। इसी प्रकार अपन डीडवाना कुचामन सिटी जो नया जिला बना है उसमें 5 तहसीलें सम्मिलित हैं, सभी के बारे में बात करेंगे। और साथियों आपको बता दूं, इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें।